परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। ये संस्था 80 जी के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। कौशिक नदी का पानी लिया, वन विभाग का प्रयोग कर दिया, 7 मिनटों को मार खाएगा, सांप काट खाएगा, ऐसा शाप दे दिया। आकर के अपने पिता के सामने रोने लगा। पिताजी उस लोग से इस लोग में आए, सांप को हटाया और गौरमुख श्याम मुख नाम के 2 शिष्य को भेजा, राजा साहब को सावधान कर दो। अज्ञान बसात इसने उनको साफ दे दिया है। भगवान से प्रार्थना करते, हे प्रभु राजा परीक्षित के समान धर्मात्मा राजा अब दोबारा नहीं होगा। मेरे कच्ची बुद्धि वाला बेटे ने साफ दे दिया है, हम आपसे प्रार्थना करते हैं इस अज्ञान बालक के अपराध को क्षमा करो। वो दोनों पहुंचते हैं, वहाँ बड़ी लीला पूजा आदि होती है। कहा ऐसी बात है, आप को 7वें दिन
सांप काट खाएगा, मेरे गुरु भरातन ने आपको साफ दे दिया है। बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए। चलो सूचना मिल गई कि अमुक दिन तुम मरोगे, तो सारी व्यवस्था करके अपने छोटे बड़े पुत्र को राज दे दिया जनवरी को। वहाँ सुखताल चले आए, कल बताया था। अब कथा होती है। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, आपने कहा देखो बढ़िया ने से प्रश्न करते हो लोक हेतु नृप। हे राजन, तुम जैसा प्रश्न आता किसी ने किसी नहीं किया है। किसी महात्मा के पास कोई जाता है, मेरा बेटा लंगड़ा है, मेरा बेटा गूंगा है, मेरे बेटे को पढ़ने में मन नहीं लगता है, नौकरी नहीं लगते, 1000 बात कह देता है। लेकिन ये नहीं कोई कहता है भगवान कैसे भगवान के चरणों में मन लगे, कैसे नाम जपा जाए, ये कोई पूछने वाला नहीं है। ये देखिए क्या लीला राय की लीला है। लेकिन तुमने क्या पूछा, जिस किसी को यह मालूम पड़ गया कि 7वें दिन मौत होगी, उसको कौन से देवता का नाम लेना चाहिए, कौन से देवता का ध्यान करना चाहिए, कौन से देवता के चरणों की पूजा अर्चना आदि करनी चाहिए, या कोई दूसरी बात बताइए। तो आपने कहा सुनिए, 100 वर्ष की परमावधि मनुष्य की, 100 वर्ष, 50 वर्ष सोने में बिता देते हैं, अब 20 वर्ष खेलने में बिता देते हैं, अब 20 वर्ष जवानी व्यतीत कर देते हैं, 50, 40, 90 और 10 पर बूढ़ी अवस्था में नाना प्रकार की राज समझी चिंता के साथ गोता खाते रहते हैं। कोई कहता है भजन करो, तुम हमको सीख देते हो, हमने ये किया ये किया ये किया, ऐसे बहुत सारी माताएं कहती हैं। नहीं, भजन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। तस्मात् राजन श्रोतव्य कीर्तव्य स्मर्तव्य तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरीश्वर श्रोतव्य कीर्तव्य स्मर्तव्य वयम। मृत्यु से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हो, भगवान का स्मरण करो, भगवान का चिंतन करो, भगवान का श्रवण करो, कथा श्रवण करो। भागवत जी भगवान है, श्रवण करोगे मृत्यु सदा के लिए छुटकारा प्राप्त हो करके मृत्यु जय भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त हो जाओगे, सदा सदा के लिए वहां राधे राधे करोगे। इसलिए नाम का जाप करो। तो श्रीमान सुखदेव जी ने कहा प्रभु एक बात बताइए, आपके दिमाग की उपज है नाम जपो नाम जपो नाम जपो, और किसी ने क्या है? आपने कहा देखो एतन निर्विद्यमाना नाम इच्छता मकुतो भयम योगी नाम नित्य निर्णितम हरे नामानुकीर्तनम। राजन, संसार की समस्त भोग को भोग करके यदि उपराम हो जाए, वैराग हो जाए, तो नाम जपो। यदि कुछ पर मोक्ष प्राप्त करना है तो नाम जपो। ये मैं नहीं कहता, समस्त ऋषि मुनि महात्माओं का सिद्धांत है। योगी नाम निर्णित, योगियों का हे राजन निर्णीत सिद्धांत है। भगवान के नाम का कीर्तन, भजन, जप, अनुष्ठान, ध्यान नाम का ही करो, कुछ और किसी का नहीं करना है। तब आपने कहा किसी को मिला है कुछ, किसी ने नाम जाप कर प्राप्त किया है, सुना देता हूं। सूर्यवंश में प्रतापी राजा खट्वांग थे, बहुत दिनों तक राज किया। इंद्र के ऊपर संकट आया, भगे भगे आए इनके सहायता मांगने के लिए। ये गए, अपने धन संचालन के द्वारा सारे दैत्यों को संहार कर दिया। काफी समय लगा। विजय श्री प्राप्त करके आपने इंद्र को दे दिया। सारे देवता खुश होकर वरदान मांगा। कहा वरदान मांगो राजन, आपने संसार की सारी सुख सुविधा छोड़ करके हमारी सेवा किया आपने, हम लोग खुश हैं, वरदान मांगो। सभी देवताओं ने गला फाड़ फाड़ कर कहा वरदान मांगो वरदान मांगो। राजा खटवांग ने कहा यदि आप मेरी छोटी सेवा से खुश होकर के वरदान देना चाहते हो तो हमको मोक्ष दे दो, मोक्ष दो। लेकिन देवताओं ने कहा यही नहीं दे सकता। मोक्ष प्रदाता सर्वेषां विष्णु एव संशय। भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को छोड़ करके कोई मोक्ष नहीं दे सकता है। अच्छा एक बात बताइए, कितनी मेरी आयु है? 2 घड़ी 48 मिनट। अच्छा एक बात करो, तीव्रगामी किसी रथ पे बिठा के मुझे जल्दी भेज दो अयोध्या जी। राय समझी, 1 घड़ी लग गई अयोध्या आने में। सरजू के किनारे बैठकर 24 मिनट तक भगवान के नाम का जाप करते करते विमान आता, बैठकर तीर्थधाम चले गए। ये नाम का प्रभाव देखा श्रीमान? राधे राधे। श्रीमान सुखदेव जी ने कहा परीक्षित जी को नाम का प्रभाव, इसलिए
खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते हमेशा नाम का स्मरण करो, चिंतन करो, कुछ बात हो जोर से बोलो, श्री राम जय राम, श्री राधे श्री राधे श्री राधे, हरे राम, राधे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे इत्यादि नामों का उच्चारण करोगे, सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। अंत तो गत्वा नाम भगवान, नाम के पास पहुंचा देंगे, इसमें दो राय नहीं है। अब क्या सुनना चाहते हो प्रभु? हमने सुना है, भगवान ने बड़ा कर उदाहरण किया, बस संचय में सुना देता हूँ। कैसे बताते हैं श्री सुखदेव जी, अरे सद्य मुक्ति कर मुक्ति बता दी। एक मुक्ति होती है जल्दी प्राप्त हो जाती है, एक है देर से होती है। एक पिपील का मार्ग है, एक व्यंगम मार्ग। पिपील का कहते हैं चेची को, चुट्टी को। चुट्टी जानते हैं? चुट्टी यहाँ है, वो चाहती है ऊपर चले जाए, धीरे धीरे चढ़ेगी, नीचे गिर पड़ेगी, फिर चढ़े गिर पड़ेगी। आँख खोल करके राधे राधे, नेत्र बंद करके नहीं, तो बहुत दिन लग जाएंगे उसको ऊपर जाने में। इसको कहते हैं पिपील का मार्ग। तो अपनी साधना के द्वारा जो नाना प्रकार साधना करेगा, वो चाहे मोक्ष प्राप्त कर ले, कितने हजार बार जन्म लेने पड़ेंगे। एक है विहंगम मार्ग, किसी नाम जाप महात्मा की अनुकंपा हुई, नाम को पकड़ लिया, सीधे चकाचक पहुंच जाएगा सर्वेश्वर रामकृष्ण के दिव्य धाम साकेत और गोलो। वर्णन करते पुराण का राधे राधे किया। भगवान ब्रह्मा जी भागवत पढ़ते थे, वर्ष नारद जी कहते प्रभु हमको क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना है, ये संकल्प करना, जथा हरो भगवती निर्णाम भक्ति भविष्यति सर्वात्मन निखलाधारे इत संकल्प वर्णय। नारद जी तुम जहाँ कहीं कथा कहो ऐसा संकल्प करना, जिस प्रकार से प्रत्येक प्राणियों में श्याम सुंदर के चरणारविंद की भक्ति प्राप्त हो, ये संकल्प करके तुम भागवत जी कथा करना। तुमने पूछा है बड़ा की बात, सुन लो। श्याम सुंदर के उपमा से भगवान ब्रह्मा जी नाना प्रकार सृष्टि करते हैं, संतोष नहीं होता है। आप सोचा क्या किया जाए? तो अपनी छाया को दो रूप बना डाले, मनु और शत्रुपाल। मनु जी और शत्रुपाल जी दोनों ने कहा हमको क्या आदेश है, सृष्टि करो। सृष्टि कहाँ करो? जलमग्न है। अच्छा, आपने ध्यान लगाया, जो ध्यान लगाया ब्रह्मा जी ने, छींक हुई तो नाक से एक बच्चा निकला, शुगर का बच्चा, 12 का बच्चा, सफेद बाल, सफेद, देखते देखते छोटा सा बड़ा हो गया और बड़ा पर्वताकार हो गया। ब्रह्मा जी ने ध्यान से देखा कौन है? अरे साक्षात श्री कृष्ण का 12 अवतार हो गया। 12 अवतार क्यों धारण किया सो सुनिए। पृथ्वी को खोजना है। पृथ्वी का लक्षण न्याय शास्त्र में आया है, तत्र गंधवती पृथ्वी। पृथ्वी में का क्या लक्षण है? जिसमें गंध होती है उसका नाम पृथ्वी होता है। गंध किससे ली जाती है? हाथ से, आंख से, कान से नहीं, नाक से। घ्राणेन्द्रिय प्रधान बड़ा होता है, इसलिए भगवान ने घ्राणेन्द्रिय प्रधान 12 को धारण किया। और ठाकुर जी ध्यान देके रहे क्या लीला हुई? आपने बड़ी स्तुति की, कहा प्रभु सृष्टि बहुत बड़ा व्याघात हो रहा है, विघ्न बाधा हो रही है, कृपया पृथ्वी लाने का कष्ट करें। आप चले गए सीधे हिरण्याक्ष ने, हिरण्यकशिपु ने। हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष 2 भाई। देवासुर संग्राम सदा हुआ करता है, कभी देवता जीते कभी दैत्य जीतते हैं। देवता जीत गए अब की बार, तो देवताओं की माता का नाम है अदिति, दैत्यों की माता का नाम है दिति। बड़ी खतरनाक है वो। एक दिन उसने अपनी सेवा से दोनों के पति एक कश्यप जी हैं, उसने भगवान कश्यप को प्रसन्न कर लिया। सायंकाल की बेला है, आप देवी मांगो वरदान, क्या चाहिए? हमको बालक चाहिए। सायंकाल की बेला में आपने कहा मेरी इस समय देवी बच्चे का संभोग करोगी तो दैत्य राक्षस बड़ा खतरनाक बेटा होगा, चाहे जो हो जाए। अगर वरदान करते सायं की बेला में नहीं होना चाहिए। उधर जय और विजय को साफ लग गया, दोनों आते हैं। पहले कौन गए? जय गए, पीछे विजय गए। जाते समय माता के घर में अब स्नान आदि करके, संध्या बंदन करके, गायत्री का जाप करके
भगवान कश्यप जी आते हैं, माता ने चरण पकड़ ली, भगवान हमने बड़ी गलत कर डाली, हे कृपा निधान ऐसा आशीर्वाद दो, साधु संत ब्राह्मण महात्माओं को कष्ट न दे, ऐसा हमको बालक को गुण बना दो। ये तो संभव नहीं है, तूने गलत बेला में गर्भाधान कराया है, बड़े खतरनाक निकलेंगे, समूह को कष्ट देने वाले होंगे। तो उसने सोचा देवताओं की माँ ने अपने पेट से बच्चे को निकालूंगी ही नहीं। अरे राम राम, 1-2 वर्ष नहीं 100 वर्ष हो गए, अब पेट में 2-2 बच्चे, अब घबरा ही रहे सामने। आपने कहा हे प्राण वल्लभ रक्षा करो, रक्षा करो, चिंता मत करो। मंत्रों के द्वारा राजा सामने 100 वर्ष की बेटी दोनों गर्भ से निष्कासित होता है, बिल्कुल चकाचक। जन्म लेते ही राजा श्याम जी हिरण्याक्ष ने गर्जना की, 60 मन की गदा हाथ में लेकर के युद्ध करने के लिए सबको ललकारा डोल रहा। डिवोर्स नारद जी मिले, नारद ने कहा हे नारद जी मुझसे युद्ध करो, मेरी भुजा में खुदार मच रही है। नारद भगवान का भाई हमको तो युद्ध करना आता नहीं है, हम तो भजन सुना सकते हैं तुमको, भगवान का भजन सुना दें, कुछ नहीं, हमको हमसे युद्ध करो, योद्धा का पता बता दो। बता सकते, जाइए वरुण देव बहुत बड़े बलवान हैं, उन्होंने राष्ट्रीय यज्ञ किया अभी। राष्ट्रीय यज्ञ सबसे पहले किसने किया? वरुण देवता ने। सबसे अंत में किसने किया? जो हिस्ट्री जी ने। बीच में किसने किया? भगवान जी ने शास्त्रों पुराण वर्णन है, आदि अंत के दोनों कर्ताओं का नाम लिखा है। ठाकुर जी के पास से पहुंच जाते हैं, बड़ी देवताओं से बड़ी सभा थी, बीच में गदा यूं कर लिया, इधर देखने लगा। वरुण जी ने पहचान लिया, आओ भाई सब बैठो। बैठो नहीं, मुझसे युद्ध करो, मैं तो बूढ़ा हो गया, आप नौजवान हो, मुझे युद्ध करने में आपको लज्जा नहीं आएगी? तो युद्ध नहीं करना चाहिए, युद्ध करने वाला किस योद्धा का पता बता दो। ये बता सकता हूं, देखो पृथ्वी तुमने जो पाताल में रखा है पृथ्वी को, उसको 12 धारण कर विष्णु लेने गए हैं, वही तुम्हारी भुजा की खुजार को ठीक कर सकते हैं। तुम्हारी भुजा की खुजार को 12 रूपधारी भगवान कृष्ण विष्णु ही ठीक कर सकते हैं। ठीक है, पहुंचा, इधर से हो जा रहा है, भगवान श्री कृष्ण श्री 12 भगवान अपने डार पर पृथ्वी को लेकर आ गए। देख कर अरे तुम जैसे वन पशु हम ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आए। ठीक कहते हो, तुम जैसे ग्राम सिंह को ढूंढते ढूंढते हम तुमको ही ढूंढ रहे थे, तुम तो ग्राम सिंह हो ना। ग्राम सिंह कहते हैं कुत्ते को, ध्यान रखना है, संस्कृत में ग्राम सिंह कहते हैं कुत्ते को। तो बहुत बड़ी गाली हो गई, क्रोध तुम्हारे परेशान हो गया। उसने 60 मन गदा घुमाई, भगवान को बर्दे मारे, थोड़े टेढ़े हो गए, गदा फेल हो गई, पृथ्वी को आपने अपने संकल्प में रखा, दोनों युद्ध हुआ। ऐसा भयंकर युद्ध मत पूछो, भगवान के पार्षद हैं जय विजय। स्वयं भगवान खुदा में भुजा में खुदा मचती है, खुदार मचती है, कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। अपनी युक्ति से इन लोगों के द्वारा ऐसा काम करते हैं, खूब युद्ध करते हैं। ब्रह्मा जी आते हैं, प्रभु रात होने वाली है, रात हो जाएगी, इन दैत्यों की शक्ति 8 गुना बढ़ जाएगी, आप चिंता मत करिए। आप भगवान ने क्या कह रहा है समझिए, वो भयंकर युद्ध करके सुदर्शन चक्र स्मरण किया, इसके सर को नीचे गिर दिया। लाए थे देवता लोग कल्पवृक्ष के फूल को भगवान को वर्षा करने के लिए। ये कैसा भक्त है, ये मरते समय भगवान के पूरे शरीर से यूं लिपटा, अंग का स्पर्श प्राप्त हुआ। मरने के बाद आंख खुली हुई है, भगवान के सुंदर स्वरूप को दर्शन कर रहा है। कौन? हिरण्याक्ष। देवताओं ने समझा कितना बड़ा भाग्यशाली है, मरने के बावजूद भी अपने आंखों से श्याम सुंदर के मंगल में 12 अवतार के दर्शन कर रहा है। तो भगवान को ऊपर फूलों की वर्षा नहीं, हिरण्याक्ष ऊपर जय जयकार हुआ। भगवान 12 भगवान की जय। यहाँ से जब चलते हैं, राय श्याम जी देखिए क्या विलक्षण बात हुई। पृथ्वी देवी ने कहा प्रभु एक बात बताइए, वो क्या चीज है? मैं तो आपकी डांट पर हूँ, आपके दांतों पर हूँ, ये क्या हरा भरा है? देवी तुम नहीं जानते हो, हम सबों के अंशी, हम सबों के अवतारी, हम सबों के बुही,
कौन? भगवान कृष्ण। उनके श्री धाम वृंदावन है, तुमसे इनका कोई संबंध नहीं है। 84 कोष व्रत मंडल है, श्री गोलोक से संबंध है। जब महाप्रलय होता है तो चक्का 84 लाख 84 कोष ब्रज जिसमें वृंदावन है सब उठकर चल जाता श्री गोलोक धाम। पृथ्वी तुमसे इसका कोई संबंध नहीं है। नमस्कार करो। पृथ्वी देवी ने वहीं से वृंदावन को नमस्कार किया। उस वृंदावन आप लोग पुरुषोत्तम महीना में ये कथा मिलकर रसास्वादन करते हो, तब तक आपकी मनोरथ की पूर्ति नहीं होगी जब तक आप सच्चे दिल दिमाग से नाम से अपना संबंध नहीं जोड़ोगे। वैसे पुनर्पि जननम पुनर्पि मरणम पुनर्पि गुणिनी जननी जठरे शरणम, ये संसार खल दुस्तारे कृपया पारे पाए मोड़ारे का चक्कर से छुटकारा तब तक नहीं मिलेगा जब तक भगवान श्याम सुंदर के मंगल नाम को अपने गले का हार नहीं बनाओगे। जय श्री राधे श्याम। राधे श्याम जी पृथ्वी विराजमान है, अपने लोग आरती के दर्शन करेंगे, उसका प्रसाद लेंगे और ध्यान रखिएगा कथा मृत का रसास्वादन किया है। आप लोग सोते समय 15 मिनट में जितनी कथाएं सुनी हैं उनका स्मरण करके रोज ताज़ा बनाती रहो और नाम संबंध जोड़ती रहो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। ओम चंद्रमा मनसो जातचो सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत। गाओ गाओ रे प्रिया प्रीतम की आरती गाओ, गाओ गाओ रे प्रिया प्रीतम की आरती गाओ, गाओ गाओ रे प्रिया प्रीतम की आरती गाओ,
प्रीतम की आरती गाओ गाओ रे प्रिया प्रीतम की आरती महिमानः सचन्द यत्र पूर्व परम पूज्य द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण देवाचार्य जी महाराज के सानिध्य में श्रीधाम वृंदावन की पावन भूमि पर मिथिला कुंज प्रांगण में विश्व में पहली बार श्रीमद् भागवत मंदिर बनने जा रहा है। इस प्रांगण में श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक शिलालेख किए जाएंगे। आप सभी भक्तगण भी इस मंदिर में सहयोग कर सकते हैं। एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,000 रुपए, 11 श्लोक का दान 51,000 रुपए, 21 श्लोक का दान 1,01,000 रुपए। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें। सहयोग हेतु अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं।